हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है वॉन्डरर पाटिल और मैं हूं आपका दोस्त अविनाश पाटिल। इन टुडेज वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं पुष्पक नगर। यस, पीछे देखकर आपको पता चल गया होगा, ये रहा पुष्पक नगर। और आज हम इसमें क्या रिव्यू करने वाले हैं। देखिए, बेसिकली मुझे बहुत सारी इंक्वायरीज आती है, लोग जानना चाहते हैं कि पुष्पक नगर में कौन सा प्रोजेक्ट कैसा है, और ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट है। देखिए, हर एक प्रोजेक्ट की जानकारी रखना मेरे लिए मुश्किल है, बिकॉज आई एम नॉट अ ब्रोकर। मैं एक कंसल्टेंट हूँ, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ, जहाँ पर मैं लोगों को बताता हूँ कि क्या उनका प्रॉपर्टी लेने का डिसीजन सही है नहीं है। एनीवेज, विल टॉक अबाउट दैट लेटर इन द वीडियो। लेकिन प्राइमरीली आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेटस। हम पूरा पुष्पक नगर कवर करेंगे, जिसमें सेक्टर 3 भी होगा एंड सेक्टर 4 ऑनवर्ड्स होगा। इसमें अगर आप घर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपको फैक्टर करनी चाहिए, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सो इंश्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज हम रिव्यू करते हैं लोकेशंस, प्रॉपर्टीज। इसके अलावा हम हेवीली काम कर रहे हैं ऑन मुंबई 3.0 पर भी, यानी जो लैंड्स बिक रही है उस पर भी हम कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आपकी मदद करते हैं इन केस यू आर प्लानिंग टू बाय और इन्वेस्ट इन लैंड। सो let's not waste too much of time. Let's get going and start this video. तो दोस्तों, I am at the entry point of पुष्पक नगर। ये इसका पहला एंट्री पॉइंट है। लोकेशन के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, आप वहां से अगर आएंगे तो आप आएंगे JNPT रोड से, जो पनवेल जंक्शन से आता है JNPT की तरफ से। दैट इज द कनेक्टिविटी। दूसरी कनेक्टिविटी आपको कहां से मिलती है? दूसरी कनेक्टिविटी हाईवे के उस तरफ से मिलती है, विच इज बेसिकली अटल सेतु से जो रास्ता आता है वहां से, और उसी रास्ते पे आपको एक कुलवे का डाइवर्जन भी मिलता है। सो दिस इज अबाउट कनेक्टिविटी। रेलवे स्टेशन खांदेश्वर है एंड पनवेल है। सो देयर आर 2 रेलवे स्टेशन दैट आर एक्सेसिबल, और ये लगभग 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। बट मुंबई वालों के लिए ये डिस्टेंस भले ही 4-5 किलोमीटर हो, लेकिन आप हार्डली 7 से 10 मिनट में पहुंच जाते हो। एंड देयर आर सम प्रोजेक्ट्स जो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। जैसे कि देखिए, ये प्रोजेक्ट जो आपको सामने दिख रहा है ये डेल्टा का है, एंड आई एम अज्यूमिंग दिस इज ऑलरेडी सोल्ड आउट। काफी अच्छा डेवलपर है, वेल नोन डेवलपर ऑफ नवी मुंबई। देन वहां पर है ना एक दूसरी बिल्डिंग है, वहां पर हम जाकर देखेंगे। दैट्स भगवती, विच इज अगेन अ वेरी रिनाउंड डेवलपर ऑफ नवी मुंबई। वो रेडी हो चुकी है, वहां पर कुछ लोग रह रहे हैं, शॉप्स शुरू हो चुकी है। एंड देन एक और चीज जो इस वीडियो में शायद आपको दिखे, और आप में से कुछ दर्शक ये सवाल मुझे पूछे कि ये रोड इतनी खराब क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर डिगिंग शुरू है एंड आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पर पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की जो यूटिलिटीज की लाइन है अब ये बिछाना शुरू कर रहे हैं। सो लेट्स गेट गोइंग। हम जाते हैं एक एक सेक्टर में। सारे सेक्टर शायद हम कवर ना कर पाए, बट ब्रॉडली हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एमिनिटीज, पब्लिक एरियाज यहाँ पर क्या क्या है, ऐसा रिव्यू वाला वीडियो होने वाला है। तो चलिए जाते हैं। तो दोस्तों, हम हैं फिलहाल सेक्टर 5 में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज भगवती का प्रोजेक्ट, भगवती एलिसिया 1। और यहाँ पर दे हैव गिवन पोजेशन ऑफ शॉप्स। तो यहाँ पर कुछ दुकानें शुरू हो चुकी हैं, डॉक्टर वगैरह हैं, एंड सो यू कैन बाय योर डेली ग्रोसरीज। मुझे कुछ लोग यहाँ पर रहते हुए भी दिख रहे हैं, तो दिस इज वन गुड साइन। बट सी, लाइक आई सेड इन द वीडियो, प्रोज एंड कॉन्स दोनों दिखाऊंगा। ये मैट्रिक्स का प्रोजेक्ट है, यहाँ पर इसका ग्राउंड लेवल का काम शुरू है। बट अगेन दिस इज स्लोअर देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था आई वाज अज्यूमिंग कि कम से कम इनका पहला दूसरा स्लैब हो चुका होगा, तो नहीं हुआ है। बट ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए, ये जो पूरी लेन है ना, दिस इज सेक्टर 5 की लेन। एंड नाउ लुक एट द कंस्ट्रक्शन। ऑलमोस्ट सिमेट्री में ज्यादातर कंस्ट्रक्शन आई वुड से 60-70% हो चुके हैं इस लेन में। तो चलिए आगे जाते हैं और बाकी की चीजें देखते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं सेक्टर 6 में। अब मैं यहां पर क्यों आया कि मुझे आपको दिखाना था ये बड़ा सा रिजर्व प्लॉट, विच इज रिजर्व फॉर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यानी फ्यूचर में यहाँ पर एक बड़ा सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। और अगर आपको ओपननेस चाहिए, आपको एक ऐसा घर चाहिए जहाँ का व्यू ब्लॉक ना हो, तो आप यहाँ के जो अगल बगल वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वहाँ पर आप घर लेने के बारे में सोच सकते हैं। So this is the advantage of this particular location. So this is sector 6. Keep that in mind. सबसे पहला था सेक्टर 5,
सेक्टर 6, आगे हम जाते रहेंगे। ये पूरा सेक्टर 5 का एरिया है सामने वाला। तो अगर आपको रोड फेसिंग वगैरह वाले जो फ्लैट्स लेने हैं देन यू शुड टारगेट सेक्टर 5 बिकॉज दोज आर हाईवे फेसिंग। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। तो दोस्तों लीजिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और राइट साइड में सेक्टर 5 है, लेफ्ट में सेक्टर 6 है। थोड़ा आगे जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का क्या स्टेटस है। यहाँ पर स्क्रीन पे है सिद्धिविनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर का, सामने उसके ऑपोजिट में है दिस इज नीलकंठ का प्रोजेक्ट। जैसे मैंने कहा, मैंने शुरुआत में आकर यहाँ पर देखा था अपने लिए घर, इट वाज 85 lakhs बैक देन, बट इनका काफी काम हो चुका है। अब आगे की तरफ जाते हैं। यहाँ पर वाह, दिस इज ऑलमोस्ट 60-70% वर्क डन। ये कलश का प्रोजेक्ट नया लॉन्च हो रहा है और बहुत सारी धूल आपको इस रोड पे दिखेगी विच इज नेचुरल। अब है ना रोड, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो से कंपेयर करेंगे तो और खराब हो चुके हैं। द रीजन बीइंग, देखिए कि धीरे धीरे रोड खराब होते हैं, जब इनके पोजेशन आना शुरू हो जाएंगे देन दे विल स्टार्ट रीबिल्डिंग द रोड अगेन। तो जब तक कंस्ट्रक्शन शुरू रहेगा रोड की हालत खस्ता हाल ही रहेगी। दिस इज वन ऑफ द कॉन दैट आई वांटेड टू टेल यू कि अगर आप लेते हैं और यहाँ पर इमीडिएट पोजीशन पे मूव करते हैं, दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट यू शुड बी रेडी टू फेस। सो चलिए आगे जाते हैं, बाकी के सेक्टर्स एक्सप्लोर करते हैं। और दोस्तों हम फिलहाल है सेक्टर 7 में। यहाँ पर देखिए सेक्टर 7 में आपको कुछ बिल्डिंग्स, और ये जो बिल्डिंग्स है ना, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताई थी, ये अभी रेडी हो चुकी हैं और आई थिंक बहुत ही जल्द शायद इनका पोजीशन भी मिल जाए। सो दिस इज सेक्टर 7 फॉर यू। बट यहाँ पर जो हाइट है वो जनरली G+7 की बिल्डिंग्स है बिकॉज ऑफ द प्लॉट साइज। तो आप जब पूछते हैं ना कि ये बिल्डिंग 7 फ्लोर की बनाई, देखिए इट ऑल डिपेंड्स कि उनका प्लॉट साइज कितना है और उस पर एक FSI मिलता है विच इज फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो उसके बेसिस पे ही कंस्ट्रक्शन हो सकता है। आपका प्लॉट साइज अगर बड़ा हो तो वहां पर ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगा, तो डेवलपर ज्यादातर जगह छोड़ देता है और हाइट बढ़ा देता है, एंड हाइट रिस्ट्रिक्शंस आर आल्सो एप्लीकेबल। बट दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज इन सेक्टर 7। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर मैं थोड़ा है ना राइट की तरफ मुड़ता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पर काफी डेवलपमेंट हो चुकी है। एक हम कह सकते हैं 70-80% के टारगेट के आसपास पहुंच चुके हैं ज्यादातर कंस्ट्रक्शन। अब जाते हैं दूसरे सेक्टर में। I'm at सेक्टर 7 और पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, that is almost at the final stage. For example, have a look at this building. This is बाबेश्वर हिल्स और ये almost done है. There is another one, सामने इसका नाम नहीं दिख रहा है मुझे, but वो भी almost हो चुकी है। उसकी balcony देखिए, that's like almost 4 to 5 feet of balcony on my judgment. And सामने की तरफ आपको जो दिख रहा है ना, ये जो लैंड को जो टेबल किया जा रहा है और सामने जो हिल व्यू दिख रहा है, दैट्स सेक्टर 10। नाउ अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सेक्टर 10 में घर ले लूंगा, आई विल गेट अ लाइफ टाइम, देखिए उसका थोड़ा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि आपका जो प्लॉट है और आपका जो बिल्डिंग है, क्या वो आखिर वाला बिल्डिंग रहने वाला है? देयर इज नो गारंटी टू इट। तो अगर आप यहाँ पर घर लेने के बारे में सोचेंगे तो जस्ट इंश्योर कि आप वो प्लॉट का पूरा मैप देखें, वो आखिरी का प्लॉट हो, एंड देन अगर ज्यादा आखिरी हो तो शायद आपको इतने नजदीक माउंटेन व्यू आ जाए। दीज आर सम ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स, एंड मे बी इफ यू बाय समथिंग ओवर हियर तो शायद आपको लाइफ टाइम व्यू मिल सकता है। चलिए, तो दोस्तों फिलहाल मैं खड़ा हूं ऑन द सेकेंड एंट्री पॉइंट ऑफ पुष्पक नगर। यहां से जब आप अटल सेतु से आओगे तो आपको ये पहला एंट्री पॉइंट मिलेगा, और जो वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था दैट इज फ्रॉम पनवेल JNPT रोड से। तो अब इस रोड का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि देखिए ये एंट्री पॉइंट पे है। आप इस रोड की विड्थ देख लीजिए, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, काफी बड़ा रोड है। एंड देन सामने की तरफ अगर आप देखेंगे, हैव अ लुक एट दिस रोड, तो ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लोकेशन ऑफ पुष्पक नगर रहने वाला है। आगे जाएंगे हम, थोड़े प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे और आपको समझाएंगे कि कौन से ऐसे दूसरे प्रोजेक्ट्स है इस लोकेशन में। स्पेशली देखिए यहाँ पर तेजस का एक प्रोजेक्ट है जिसका वीडियो मैंने पास्ट में किया था, सो यू माइट वांट टू हैव अ लुक एट दैट एज वेल। उसका स्टेटस आपको मैं शेयर करता हूँ। तो चलिए जाते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों ये देखिए, दिस इज द सेक्टर आई वाज टॉकिंग अबाउट। रोड की साइज आपको शायद अभी उतनी क्लियर नहीं दिख रही होगी, लेकिन जस्ट टेक अ जजमेंट। और ये रहा वो प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैंने आपको
बताया था, ये तेजस का प्रोजेक्ट है एंड दिस इज द कॉर्नर प्रोजेक्ट, यानी यहाँ पर कोई एंक्रोचमेंट, कोई तामझाम ज़्यादा नहीं रहने वाला है एंड विल जस्ट गो देयर एंड चेक कि क्या स्टेटस है। तो देखिए लॉबी का काम शायद उनका शुरू हो चुका है, मे बी सेल्स ऑफिस बड़ा वाला यहाँ पर बनाने वाले हैं वो, और सेकंड स्लैब इनका उठ चुका है, अब उसका काम शुरू है। तो चलिए दूसरी जगह पर जाते हैं। सो दोस्तों नाउ वी आर इन सेक्टर 4। ये जो सेक्टर है ये एंट्री पॉइंट पर है। जैसे आप एंटर करते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट, जो पहला वाला एंट्रेंस है वहां से, जो आप पनवेल से आते हैं, JNPT से आते हैं, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो थोड़े से डिलेड लग रहे हैं। रीजन बीइंग ये इंटेंशनली इस पैच को धीरे धीरे डेवलप करेंगे बिकॉज दिस इज एंट्री पॉइंट, सो दे विल ऑब्वियसली गो फॉर प्रीमियम। बट लुक एट दिस राइट नाउ, दिस इज द स्टेटस। और ये काफी बड़ा सेक्टर नहीं है बट यूटिलिटी पर्सपेक्टिव से इट्स अ गुड सेक्टर। एंट्रेंस पॉइंट पे है तो आपका आना जाना, आपका समय बचेगा। एंड देन दी अदर एडवांटेजेस, यहाँ से है ना, इसके सामने ही सेक्टर 5 है जहाँ पर 5 स्टार होटल का रिजर्व प्लॉट है। तो वो तो अभी आपको एंट्रेंस पॉइंट पे दिख ही जाएगा, दैट्स फाइन। हम जाते वक्त अब यहाँ से हम जाएंगे सेक्टर 3 में, और सेक्टर 3 में जाकर हम देखेंगे बिकॉज वहां पर ज्यादातर अफोर्डेबल सेगमेंट के घर हैं, तो वो आपको दिखाएंगे। एंड देन वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपको मैं ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जो मैंने बताया था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। सो दोस्तों हमने पुष्पक नगर की वो साइड तो देख ली। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द बिगेस्ट सेक्टर ऑफ पुष्पक नगर, जो कि है सेक्टर 3। मैं हूँ उसके एंट्री पॉइंट पर, आप देख सकते हैं दिस इज द एंट्री पॉइंट। यहाँ पर नीलकंठ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है एंड दिस इज कोड नेम उड़ान करके दूसरा एक प्रोजेक्ट है एंड दिस इज, यहाँ से शुरुआत होती है। तो अंदर जाएंगे, होलिस्टिक रिव्यू कर लेंगे क्या स्टेटस है, कौन से प्रोजेक्ट्स है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रेडी टू बी डिलीवर्ड है, तो वो देख लेते हैं। एंड देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो प्रोज एंड कॉन्स, प्रोबेबली सम बिट ऑफ कॉस्टिंग, क्या कॉस्ट पड़ती है, एंड देन विल ट्राई टू गिव सम मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए तो दोस्तों अब हम सेक्टर 3 के रोड पर है। ये लेफ्ट की तरफ आपको हाईवे दिख रहा है एंड देन यहाँ से थोड़ा आगे से एक राइट का टर्न है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स है ज्यादातर एक अच्छे लेवल पर इनका काम हो चुका है, और इनफैक्ट यहाँ पर मुझे एक बिल्डिंग दिख रही है, वहां पर काफी लोग रहने आ चुके हैं। सेक्टर 3 कपड़े ड्राई होते हुए दिख रहे हैं तो चलिए जाकर वो देखते हैं क्योंकि लोग अब यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ से राइट टर्न लेते हैं एंड देन विल गो इनसाइड। ये देखिए, तो ये जो है ना, हाँ इनफैक्ट आई रिमेम्बर दिस कंस्ट्रक्शन। मैं डेवलपर का नाम भूल गया हूँ बट ये जो बिल्डिंग है ये पहले भी मैंने अपने एक वीडियो में दिखाई थी। यहाँ पर देखिए, ये जो सामने दिख रही है ना, दिस हैज बीन ऑक्यूपाइड, पीपल आर एक्चुअली लिविंग हियर नाउ। तो अब यहाँ पर धीरे 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 कर यू विल स्टार्ट सीइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। तो जो लोग मुझे कहते थे ना, इसका नाम क्या है, नित्या हाइट्स, या नित्या हाइट्स, करेक्ट। बहुत लोग मुझे कहते थे कि पुष्पक नगर में कौन रहने जाएगा, देखिए लोग आना शुरू कर दिए। मैं अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि जब भी कोई नया डेवलपमेंट होता है ना, तो ये सारी चीजें होती है कि समय लगता है, रोड खराब होते हैं, बिकॉज इट गोज थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड व्हेन यू, आप कोई भी चीज को जज करते हो। इट्स नॉट अबाउट जजिंग ओनली, आप एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हो। तो ऐसे ही होता है, अगर आपको एक लो टिकट साइज पे एंट्री चाहिए तो आपको बहुत इनिशियल लेवल पे एंटर करना होगा विद सम इंफॉर्मेशन, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। तो देखिए ये अंदर की तरफ है सेक्टर 3 की। यहाँ पर एक पायल कल्प करके दिख रहा है, दे आर ऑफरिंग 3 BHK फॉर 1.2 CR। ओके, थोड़ा ज्यादा लग रहा है, मे बी दे आर ऑफरिंग अ बिगर कारपेट, तो ये हो सकता है। तो ये देखिए, ये है सेक्टर 3 एंड ओवरऑल पुष्पक नगर में आपको सारी चीजें मिलने वाली है। नाउ टाइम फॉर रिव्यू। सो दोस्तों, व्हाट्स माय टेक ऑन पुष्पक नगर? वेल, एज यू नो, मैं हमेशा ही पुष्पक नगर के बारे में बुलिश रहा हूँ। इट्स अ गुड लोकेशन, स्पेशली अमंग्स पीपल जो बजट सेगमेंट में घर लेने के बारे में सोच रहे हैं फॉर एंड यूज। अब मैं एंड यूज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना बहुत सारे G+7 के प्रोजेक्ट्स है, स्पेशली इन सेक्टर 3, क्योंकि एक अच्छी लाइफ आपको चाहिए, एक अच्छे लोकेशन पे एमिनिटीज, अप्रिसिएशन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इट, कि ये एरिया अप्रिशिएट होगी। बट स्पेशली फॉर दोज कस्टमर्स जिनके पास खुद का घर नहीं है, जो घर लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए एक परफेक्ट लोकेशन है। उसके अलावा जो अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं 1 BHK से 2 BHK, उनकी जॉब लोकेशंस वाशी है या फिर नवी मुंबई में कहीं पर है, एंड दे आर ओके टू ट्रैवल, उनके लिए बिल्कुल सही है। बिकॉज यहाँ पर है ना, आपको
30-35 के आसपास में आपको एक 1 BHK इन G+4 G+7 मिलने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। बट व्हेन यू गो टू G+12 वो 45 के रेंज में चला जाता है। एंड अगेन यू कैन नेगोशिएट। यहाँ पर मेरा ऐसा कोई आई डोंट डील इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, ना कि मेरा कोई टाई अप है किसी के साथ। तो इन केस यस, इफ एनीवन वांट्स टू डू अ टाई अप, बिकॉज मैं लोगों से बात करता हूँ एंड दे वांट सपोर्ट, आई कैन पास ऑन दैट लीड टू हिम और इनफैक्ट इंट्रोड्यूस दैट बायर, पोटेंशियल बायर विद दैट ब्रोकर। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरा ये नंबर दिया है, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट दैट हाउ वी शुड डिसाइड ऑन दिस एंटायर रोड मैप। इसके अलावा मुंबई 3.0 में लैंड के बारे में कुछ चाहिए, देन यू कैन जस्ट SMS मी लैंड and then on this number and we'll get in touch with you, we'll have a discussion. अगर consulting चाहिए then it's chargeable 499। तो अगर consulting चाहिए then message consulting. If you want to buy land from me or through me, you want my support when you're buying a land, send us land as a WhatsApp message. We'll be more than happy to help you. So all in all, यहाँ पर आ रहे हो तो ये सोच के आना कि 1-1.5 साल थोड़ी दिक्कत होगी इन टर्म्स ऑफ रोड, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चलते रहेगा तो वो आपको थोड़ी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। आपको अगर इमीडिएट पोजीशन चाहिए तो थोड़ा बहुत पानी का इशू शुरुआत में होगा, बट नवी मुंबई और इस साइड में पानी का उतना इशू नहीं है, इट्स मैनेजेबल। एंड देन यस, इफ यू डोंट हैव अ होम और अगर आप कहीं पर ऑलरेडी रेंट भर रहे हो, यू आर ओके टू एडजस्ट, देन यू कैन मूव। अदरवाइज आई थिंक आफ्टर 6 months ये काफी इंप्रूव होने वाला है। सो ऑल इन ऑल दैट्स माय टेक। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैवंट, and share it with your friends अगर कोई घर लेने के बारे में सोच रहा है तो। This is Wanderer Patil signing off. I will see you in the next video. Goodbye.